नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल नीलम सिंह 08 में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करवा चौथ का त्यौहार आने वाला है। हम सभी को बड़े ही बेचैनी से और उत्सुकता से इसका इंतजार होता है। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय के बारे में बात करेंगे और इसी के ऊपर ये वीडियो है हमारा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज का वीडियो जो है हमारा, जैसे कि कई और हमारी बहनों का सवाल है कि हम पहली बार करवा चौथ का व्रत उठाए या ना उठाए, और शादी के लिए वो जो करवा चौथ हमने करना है तो उसके लिए नया जोड़ा लेना पड़ेगा, या जो पहले से रखा हुआ है हम उस पर ये व्रत कर सकते हैं। और सास को जब हम बैना देते हैं तो मतलब हम सास, अगर सास नहीं है तो वो बैना हम किसे दें, और अब अगर हम अकेले ही हैं घर में करवा चौथ कर रहे हैं तो अपना जो करवा है वो किस तरह से फेरे। तो इस सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आप पाएंगे। तो वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ताकि इस सभी प्रश्नों के उत्तर से आप जानकारी ले सकें और वीडियो को आप जान सकें। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि इस साल में करवा चौथ का व्रत जो है वह कब रखा जाएगा। तो इस साल में करवा चौथ का व्रत जो है 2023 में 1 नवंबर को रखेंगे हम। दिन क्या है, तो दिन है बुधवार। और बुधवार के दिन हम करवा चौथ का व्रत रखेंगे। और दोस्तों देखो, चतुर्थी तिथि जो है वो कब से प्रारंभ हो रहा है वो भी हम जान लेते हैं। तो चतुर्थी तिथि जो है 31 अक्टूबर को रात 9:30 पर प्रारंभ होगा और 1 नवंबर को रात 9:30 पर प्रारंभ होगी और 1 नवंबर को रात 9:19 पर समाप्त होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम 1 नवंबर को ही व्रत रखेंगे। तो दोस्तों, हम आगे और भी वीडियो डालूंगी इसके बारे में, जो करवा चौथ के व्रत और कथा के बारे में हम, और करवा चौथ की जो कथा है वो भी डाल देंगे वीडियो में। तो आप चैनल को देख लीजिएगा चैनल पर जा कर के। और प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके एक लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बना रहता है। और करवा चौथ की कथा जो है मैं आगे वीडियो में आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। आप लिंक में देख लीजिएगा चैनल पर जा कर के करवा चौथ की कथा क्या है। और देखिए दोस्तों, दूसरी बात क्या है कि हम मैंने सोचती है कि इस साल में नया व्रत उठा सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जी नहीं, इस साल में हमें कोई भी नया व्रत नहीं उठा सकते हैं, चाहे वो कोई भी व्रत क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि मलमास का महीना है तो मलमास के महीने में व्रत नया नहीं उठाया जाता है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। ठीक है, तो अगली चीज़ क्या है, देखिए, करवा चौथ का पूजा हम निर्जला करते हैं। ठीक है, पूरे दिन उपवास करते हैं। और देखिए, कई लोग सुबह में ही सरगही भी खाते हैं। तो देखिए, अगर जैसे आपके यहाँ अगर सरगही खाया जाता होगा तो आप वो खा लीजिएगा, और ये आप अपना देख लीजिएगा, जैसा भी आपके यहाँ होता हो आप कर लीजिएगा। और कई लोग जो है सास को बैना देते हैं। ठीक है, और मेरे कहने का मतलब है कि देखिए, हर राज्य में अलग अलग नियम होते हैं, हर सबका अपना अपना नियम होता है। ठीक है, तो नियम के अनुसार ही आप कीजिएगा। ठीक है, तो इस ये व्रत निर्जला रखा जाता है और ये व्रत जो है वो सुबह से ही शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये जो व्रत है ये सुबह से ही शुरुआत हो जाता है व्रत का। तो देखिए, ये व्रत निर्जला होता है और बासी ड्रेस में ये व्रत मत रखिएगा। मेरे कहने का मतलब है कि जब आप सुबह उठती है तो उठने के बाद में, स्नान करने के बाद में स्वच्छ कपड़े पहने और अपने घर के मंदिर में हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें, उनकी पूजा करें कि हम ये व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रख रहे हैं। आप उसमें हमारा साथ दीजिएगा ताकि हमारा व्रत जो है ये अच्छे से हो सके। देखिए दोस्तों, मुझे लगता है कि ये जो व्रत है करवा चौथ का, तो इंडिया में लगभग सभी घरों में सभी महिलाएं ही रखती होंगी। ठीक है, तो ये जो करवा चौथ का नियम है सभी देश का, सभी राज्य का अलग अलग होता है। हम सभी अपनी परंपरा के अनुसार ही व्रत रखते हैं। तो ये आप अपना देख लीजिएगा, मेरे कहने या किसी के बताने के अनुसार मत कीजिएगा। जो आपका नियम हो, आपका घर का नियम बनाया गया है, जो आपकी सास जो नियम करती है, आप उसी के हिसाब से ही ये व्रत रखिएगा। देखिए, कई लोग क्या करते हैं ना, 2 कलश रखते हैं, टोटी वाला कलश भी रखते हैं, और जिसमें धार गिरे, ताकि जो धार है वो रुक रुक कर ना गिरे, और जो टोटी वाला कलश है उसमें कुसा लगा कर रखते हैं।
और जो 2 कलश रखते हैं वो एक में मतलब कि मिठाई, ड्राई फ्रूट वगैरह, चीनी के गुलगुले और बतासे, मतलब कई चीज़ें ऐसे डाल करके मतलब कि रख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो अगर आपके पास पुराना कोई करवा माता की फ़ोटो है तो आप उस फ़ोटो से भी पूजा कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास करवा माता की फ़ोटो है तो आपको हर बार नई फ़ोटो ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। और जिनके पास करवा माता की फ़ोटो नहीं है तो वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से दीवार पर भी करवा माता की फ़ोटो बनाकर चाँद, सूरज, तारे वगैरह बना लें और करवा माता की फ़ोटो बनाकर वो पूजा कर सकते हैं। वैसे तो आजकल ऑनलाइन भी मतलब ये मिल जाता है फ़ोटो, और मार्केट में भी बहुत आसानी से मिल जाता है। तो ऐसा कम ही जगह होगा जहाँ पर ये फ़ोटो ना मिलता हो, हर जगह ये फ़ोटो मिल जाता है और आप ये फ़ोटो ले लीजिए। और नहीं है आपके पास अगर तो पुरानी फ़ोटो है तो उससे भी आप ये पूजा कर सकते हैं। देखिए ये जो फ़ोटो है ना, ये बार-बार नहीं बदला जाता है, ठीक है? आपके पास जो फ़ोटो है करवा माता की, पहले से आप व्रत रखते आए हैं, तो आप उसी फ़ोटो पर ये पूजा आप आराम ना कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं और अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगली बात क्या है, चलनी और लोटा। तो कितनी मेरी बहनों ने पूछा है मतलब चलनी और लोटा हर बार ही नया लें, तो देखिए इसमें हर बार चलनी और लोटा नया लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, पर जो हमारी मिट्टी के बर्तन है यूज करने वाले, जैसे मिट्टी का लोटा वगैरह है, जो हम मिट्टी का चीज़ यूज करते हैं बने हुए पात्र, तो वो मतलब कि एक बार अगर हम पूजा कर लेते हैं तो वो अशुद्ध हो जाता है, तो उसको हम मतलब हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पीतल के बर्तन है पूजा करते हैं, जिसे हम जो छलनी है या करवा है, तो उसको हमें हर बार बदलने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो है हम उसे ही यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन जो मिट्टी के पात्र आपके पास है, आप यूज करते हैं, तो उस पात्र को आप ज़रूर बदल लीजिएगा। देखिए, आपके पास पूजा करने वाले जो भी बर्तन है आप पहले से यूज करते हैं, तो उसको आप धो माँज कर व्रत में यूज कर सकते हैं, पूजा पाठ में यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि वो जो बर्तन आपके पूजा वाले हैं वो टूटे हुए ना हो, ठीक है? टूटे हुए बर्तन में पूजा नहीं की जाती है। और जो मिट्टी के बर्तन है उसको आप बदल लीजिएगा, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो आगे चलिए, आगे बात करते हैं हम। देखिए, इस व्रत में क्या है, हम अपने पति की पूजा करते हैं। पहले चंद्रदेव की पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं, चंद्रदेव की पूजा करते हैं, उसके बाद अपनी पति की पूजा करते हैं। तो देखिए, जो आप अपने पति की पूजा कीजिएगा ना, वो बहुत ही अच्छे से कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि साल भर के बाद हमें ये मौका मिलता है, ये त्यौहार आता है, तो अपने पति की पूजा जो है ना बहुत ही अच्छे से कीजिएगा। क्योंकि देवी देवताओं की जैसे आप पूजा करते हैं उसी तरह से अपने पति की भी पूजा कीजिएगा, ठीक है? और पति की पूजा करेंगे तो पति खुश होंगे। तो कितने सौभाग्य की बात है, हम अपने पति की पूजा करें, तो आप अपने पति की भी पूजा कीजिएगा, ठीक है? और देखिए, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि व्रत वाले दिन सुबह स्नान कीजिएगा, घर के मंदिर में पूजा कीजिएगा, उसके बाद शाम को फिर दोबारा स्नान कीजिए और फिर स्नान करने के बाद में अपने कपड़े पहनिएगा और पूजा कीजिएगा। और जहाँ तक हो सके आप लाल रंग के ही कपड़े पहनें, ठीक है? क्योंकि अब कई लोग हैं जो फीके कपड़े पहनते हैं या हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, तो ऐसा कपड़ा मत पहनिएगा। जहाँ तक कोशिश कीजिएगा लाल, पीला, मतलब गहरे रंग के जो कपड़े हो वो ही पहने, क्योंकि सुहागन जो महिलाएं होती है वो गहरे रंग के लाल पीले कपड़े ही उनके अच्छे रहते हैं और पूजा पाठ में ये ही ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि देखिए, करवा चौथ के व्रत में जो है ना लाल वस्त्र ही पाया जाता है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि लाल रंग के वस्त्र ही पाए, गहरे कलर के वस्त्र ही पाए, लाइट कलर के कपड़ों का यूज मत कीजिएगा, ठीक है? यह मैं बात आपको पहले भी बता चुकी हूँ। लाल साड़ी हो या लाल शादी का जोड़ा हो, और देखिए जिसका पहले से शादी का लाल जोड़ा है, तो कितने लोग जो है अपनी शादी के जोड़े पर ही करवा चौथ का व्रत करते हैं, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि हर बार आपको लेना ही ज़रूरी है मार्केट से नया नया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास पहले से रखा हुआ है, लाल रंग की साड़ी हो या आपकी शादी का लहंगा हो या जो भी आप मतलब यूज करते हैं, पहनना चाहते हैं कपड़ा, अगर वो अच्छे कपड़े हैं, कपड़ा शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध कपड़ा मतलब कि आपका जो कपड़ा है वो जूठा नहीं होना चाहिए, कपड़ा शुद्ध होना चाहिए। आप घर में रखे हुए कपड़े भी पहनकर पूजा कर सकते हैं, ठीक है? आप ये अपना देख लीजिएगा, अगर आप नया लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास है पहले से रखा हुआ, अगर आपका कपड़ा शुद्ध है, अच्छा है, तो आप वो भी मतलब पहनकर पूजा कर सकते हैं। और बहुत लोग तो शादी का जोड़ा पहनकर ही पूजा करते हैं, और हम लोग भी जो है अपने शादी का जोड़ा पहनकर ही पूजा करते हैं।
देखिए इस व्रत में क्या है ना, सिंहोरा की पूजा की जाती है, ठीक है। अगर आपके पास सिंहोरा है तो आप सिंहोरा का भी पूजा कीजिएगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, दिल पर मत लीजिएगा कि जैसे वीडियो में बताया गया है कि सिंहोरा का पूजा करना है और हमारे पास नहीं है, तो कोई बात नहीं। नहीं है तो आप माता शिव जी और पार्वती की फोटो रखकर भी आप पूजा कर सकते हैं। और देखिए शाम को जो है ना, दातुन कीजिएगा, ब्रश मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ब्रश जो है ना वो हम पहले से यूज कर रहे हैं, तो वो ब्रश जो होता है हमारा जूठा हो जाता है। और जूठा ब्रश जो है हम व्रत में मुंह में लगाएंगे और ब्रश करेंगे, तो ये सही नहीं है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि शाम को जो है वो दातुन ही यूज करें। अगर आपके पास दातुन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो कोलगेट पाउडर आता है तो पाउडर से आप उंगली से भी मसाज ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ब्रश मत लगाइएगा क्योंकि ब्रश जूठा होता है। और शाम को दातुन करने के बाद में स्नान कीजिएगा। स्नान करने के बाद में विधिवत करवा माता की पूजा कीजिएगा और उन पूजा कीजिएगा और कथा जरूर सुनिएगा। मैं अपनी अगली वीडियो में करवा माता की जो कथा है वो डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा मेरे चैनल पर। देखिए करवा चौथ के व्रत में जो है सास को बहना दिया जाता है, तो कई बहनें पूछती कि अगर हमारी सास नहीं है तो हम क्या करें। देखिए अगर आप सास नहीं है तो आप अपनी बड़ी ननद या जेठानी को भी दे सकती है, ठीक है। तो लेकिन जो है ये बहना जो है ससुराल पक्ष में ही दिया जाता है, मायके वालों को नहीं दिया जाता है। अगर जैसे आपकी बुआ सास है, ससुराल में ननद है, जेठानी है या बुआ सास है, आप किसी को भी ये मतलब दे सकती हैं। अगर कोई नहीं है, मजबूरी है, तो ही आप अपने मायके में अपनी माँ को दे सकती है, ठीक है। अगली बात क्या है कि इसमें हम माता पार्वती और शिव जी की पूजा करते हैं, गणेश जी के पूरे परिवार की, शंकर भगवान की पूरे परिवार की ही हम पूजा करते हैं, ठीक है। और देखिए क्या है ना, हम लोग तो मतलब गुड़ की खीर खाते हैं, तो आप अपना देख लीजिएगा, जो आप जैसे करते हो वैसा बनाइएगा और खाइएगा। और करवा माता के साथ साथ शिव परिवार की भी पूजा की जाती है इसमें। देखिए हम लोग जो है ना इस व्रत में दूध वगैरह नहीं लेते हैं, तो आप देख लीजिएगा, आप जैसा भी होगा आप वैसा, आपका जैसा होता होगा वैसा ही कीजिएगा, मेरे कहे अनुसार नहीं। और जो सुबह को हम व्रत रखे हैं और शाम को चंद्रदेव को अर्घ दे करके हम इसमें खाना खा सकते हैं, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है इसमें। और देखिए एक बात मैं आपको ज़रूरी बता दूं कि व्रत में अगर हम पति के लिए, अपने सुहाग के लिए व्रत रखे हैं, तो इसमें सुहाग की जो चीज़ें हैं वो ज़रूर चढ़ाइएगा, ठीक है। क्योंकि सुहाग की चीज़ें चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो देखिए अगर हम हर त्यौहार पर, जैसे नवरात्रि है तो हमने सुहाग का चीज़ें चढ़ाया, हरतालिका तीज में भी चढ़ाया, तो ज़्यादा हो जाता है सुहाग का चीज़, तो उसे क्या करना है, आप ये किसी को दे भी सकते हैं। लेकिन आप ये जिस किसी को भी दे तो उसे बता दें कि ये हमारी चढ़ाई हुई चीज़ है, तो मतलब उसके हिसाब से वो लोग यूज करेंगे, दोबारा चढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। देखिए ये जो व्रत है तो इसमें आप पूरा श्रृंगार करके ही पूजा कीजिएगा, ठीक है। पूरा 16 श्रृंगार कीजिएगा, अच्छे से तैयार होइएगा और अच्छे से तैयार होने के बाद में ही शाम के समय आप पूजा कीजिएगा, ठीक है। और मंगलसूत्र वगैरह है, आपका जो भी गहना है पूरे गहने पहनिएगा, श्रृंगार कीजिएगा और तब जा कर के पूजा कीजिएगा। क्योंकि अपने सुहाग के लिए हमने व्रत रखा है और सुहाग की सारी चीज़ें ही हमें पहननी चाहिए। और देखिए कई बहनें कहती है कि हमारे पास सोने का मंगलसूत्र नहीं है तो क्या हम आर्टिफिशियल पहन सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आपके पास जो भी गहना अगर सोने या चांदी की नहीं है तो कोई बात नहीं, आजकल मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है और आप उसको लेकर के पहन सकती है और 16 श्रृंगार कर सकती है। हर हर महा